वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस। अभी कैलकुलस जो है ना यहाँ पे गजबी चैप्टर है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इतनी जबरदस्त फीलिंग देता है ये चैप्टर मैथमेटिक्स में। क्योंकि यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी छलांग मारते हैं ना, ये जो कैलकुलस में अचानक से मैथमेटिक्स जैसे ही आता है कैलकुलस कि लोग भाई वहीं पे हकला जाते हैं, बोलते कि भाई कैलकुलस आ गया अब तो क्या काम होगा, अपना होगा ही नहीं, अपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ना ही समझ आ रहा है कंसेप्ट है क्या। ये बेसिकली क्या है कि भाई ये जो इतना बड़ा कंसेप्ट है ना, इतना बड़ा मैथ का पार्ट है और इसका इतना ज्यादा यूज है कि भाई अगर ये ना समझे तो तुम सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ के कर क्या रहे हो, क्योंकि ये यूज में बहुत ज्यादा है। अब तुम सब लोग जैसे देखो एस्ट्रोनॉमी में जो कैलकुलेशंस होती हैं कि अर्थ से कितना दूर है मून, अर्थ से कितना दूर है सैटर्न, ये सब कैलकुलस से होता है। यहाँ पे जो अभी इसरो ने लॉन्च किया था अभी सैटेलाइट, और जो ऐसे अब जो रोवर्स जो हो जाते हैं यहाँ से इंडिया से, मतलब अर्थ से जो जा रहे हैं यहाँ से, तो उसकी जो सारी कैलकुलेशन है वो पहले हो जाती हैं कैलकुलस के द्वारा। अब ये जो कैलकुलस है, अगर तुम सब लोगों को बनना है इसरो का साइंटिस्ट या फिर तुम्हें अगर कुछ एस्ट्रोनॉमर बनना है तो ये सब कैलकुलेशंस आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले कि डायरेक्ट अब सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं तो सैटेलाइट के लिए अब कैलकुलेशंस बताएंगे। हम स्टार्ट करेंगे ऐसे लेवल पे जहां से तुम सब लोगों को भी कुछ पता भी ना हो पर अब तुम कुछ समझ सको। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन से। तो फंक्शंस के बारे में हम पहला बात करने वाले हैं। और फंक्शंस देखो भाई, ये एक जूसर है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, जूसर है ये। यहाँ पे क्या है भाई, तुम इसके अंदर अगर तुमने डाला मैंगो, ये सिंपल कंसेप्ट क्या है इसका, अगर तुमने इसके अंदर मैंगो डाला है तो तुम्हें क्या मिलेगा, जूसर के अंदर मैंगो जूस मिलेगा। अब मैंगो जूस जो मिलेगा तुम्हें, मैंगो का जूस, वो भाई ये मैंगो का ही होगा, क्योंकि जो मैंगो डाला वही मैंगो का जूस है। यही फंक्शन है, तुम जो इसमें इनपुट दोगे वो उसी के रिलेटेड तुम्हें वो रिजल्ट देगा। तो थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलस के फॉर्म में लेके जाता हूं, क्योंकि जूस के एग्जांपल से नहीं होता है सारा कैलकुलस। तो यहां पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा एक फंक्शन है, अब देखो ये जो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं यहां पे से एक मशीन बोल रहा हूं तो मैंने ऐसे कर दिया इसको बंद। अब मैंने इसके अंदर एक इनपुट दिया, इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, मैथमेटिक्स में एक्स से। एक्स एक वेरिएबल है जो बहुत फेमस वेरिएबल है, अभी तुम सब बहुत बार यूज कर चुके हो, मैं बताना नहीं चाहूंगा। एक्स, तो मैंने यहां पे जब एक्स को इनपुट किया इस फंक्शन के अंदर तो तुम्हें यहां पे एक वैल्यू मिलेगी, वो होगी एफ ऑफ एक्स। अभी जो एफ ऑफ एक्स है यही फंक्शन की वैल्यू है, किसकी, एक्स की। फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी एक्स के लिए, एक्स के लिए यूनिक होगी। अब ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये लोग समझ लिए, पर क्या ये भाई ये सब लोगों को फील नहीं आ रहा है। अभी भी लोगों को नहीं पता है कि जब मैं तुमको ऐसे से क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा, तुम सब लोगों को लगेगा अभी जो सीखा था वो तो ये क्या भर भाई, सिंपल ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसके आगे। तो देखो यहाँ पे हमने लेके आएंगे, यहाँ पे मैंने दो सेट लिए। यहाँ पे अब मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये सेट तुम्हारा ए है, ये सेट तुम्हारा बी है। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक फंक्शन। अब इतना फेमस फंक्शन है क्योंकि तुम इससे पहले कैलकुलस से पढ़ने आ रहे हो तो तुम सब लोगों ने क्वाड्रेटिक तो पढ़ा होगा। अब क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो मैं बोलना चाहूंगा तुम सब लोगों की, भाई तुम सब लोगों ने ये वाला फंक्शन जरूर देखा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर नहीं देखा तो प्रणाम आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। तो यहां पे क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स में यहां पे मैंने क्या बताया, ये फंक्शन है। अब मैं x का कोई वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे हमें x की तरफ कोई चेंज आएगा और वो वहां पे हमें स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी x की तरफ, मैंने बताया इससे पहले। अब कुछ नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं x वेरिएबल। अब ये जो f ऑफ x है यहाँ पे हमने रख दिया कि इसकी वैल्यू आएगी क्या, तो हमने रखा जब यहाँ पे रख रहे हैं 2, तो 2 जब रखा f ऑफ 2 तो यहाँ पे x की तरफ क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जा रहा है 4। जब तुमने यहाँ पे रखा -2, अब -2 रखा तो क्या होगा, -2 इंटू -2 दैट इज 4, तो सेम वैल्यू आ रहा है वापस 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मैंने रखा है, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं हम यहाँ पे 3, तो 3 डाला तो हमें देखने को मिल रहा है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला 9। अब भाई मैं देखा हूँ तुम सब लोगों को, अब तुम सब बोलने लोगे कि क्या है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा को आसान कर देता हूँ, यहाँ पे फील आएगा तुम्हें। तो यहाँ पे हमारा दो सेट है, यहाँ पे हमने लिया 2 -2 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट ए में 2 -2 एंड हमारा 3। अब देखो सेट भी है, वो हमारे क्या फंक्शन का वैल्यू, तो हमारा 4 4 9। अभी 4 4 9 यहाँ पे 4 है और 9 है, हमें देखने मिल रहा है कि 2 का वैल्यू भी 4 आ रहा है, -2 का वैल्यू 4 आ रहा है और 3 का वैल्यू क्या है 9।
अब तुम सब बोलोगे फंक्शन नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहे हो यार तुम सब। इससे पहले देखो मैंने क्या बताया था, x का वैल्यू कोई भी x हो भाई, x की वैल्यू f ऑफ x होगी। मैंने क्या बोला, यूनिकनेस होगी। अब देखो यहाँ पे 2 है, वो 2 यूनिक है नंबर है, उस 2 यूनिक नंबर का 4 है। यहाँ -2 है, वो भी एक यूनिक नंबर है, वो -2 सेम नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ क्या है कि पर दोनों का क्या है, इंडिपेंडेंटली एक यूनिक आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन है। तुम सब लोगों को ये इतनी बड़ी वाली डाउट है, इतनी बड़ी कि भाई मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ये इसी में प्रॉब्लम हो जाता है, बोलते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो फंक्शन का ये, तो ये क्या। भाई डेफिनेशन को याद करो, उजागर करो अपनी एनर्जी को यहाँ पे से कि x की वैल्यू जब तुम डालोगे फंक्शन के अंदर तुम्हारे को f ऑफ x मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू होगी x के लिए। वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि भाई 2 डिजिट का सेम आंसर आएगा, ये नहीं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे आ रहा है हमारा आगे रिलेशंस। अब रिलेशंस क्या है ना, रिलेशंस बोल सकते हैं कि रिलेशंस का ही पार्ट है फंक्शंस। अब रिलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें से छोटा पार्ट होता है हमारा फंक्शन, जो हमने इससे पहले बात किया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन में क्या है कि देखो भाई, इधर हम ले लेते हैं इधर 2 सेट, यहाँ पे भी मैं ज्यादा इसमें कुछ बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि मैं यहीं पे एंड भी कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए में हम रख देते हैं यहाँ पे जूस रखा है यहाँ पे, और दूसरा हमने रखा है यहाँ पे कार्स, और सेकंड सेट में हमने रखा है यहाँ पे क्या, मैंगो, और यहां पे हमने रख दिया यहाँ पे एप्पल, मारुति और फरारी। अब देखो क्या है कि भाई जूस जो है वो मैंगो का है, जूस एप्पल का भी है, कार्स मारुति भी है कंपनी, और कार फरारी भी है। पर यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो यहां पे क्या कि जूस की 2 वैल्यूज आ रही हैं, और क्या यहां पे ये फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन का x का x जो एक यूनिक वैल्यू होगी उसकी f ऑफ x आएगी। पर यहां पे क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें कि यहां पे जूस की मैंगो भी आ रही है, एप्पल भी आ रही है, क्योंकि दोनों से कनेक्शन बन रहा है। तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट है फंक्शन। ये तुम्हें छोटा सा बात समझना है, और तुम सब लोग ये जब तुमने अगर समझ लिया तो मैं बोलता हूं तुम सब लोग को एक चीज, बाय। आप सबको अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आप सब लोगों को पसंद आया कि नहीं। वैसे तो मेरे को नहीं पता, पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया। चलिए आपसे मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।